नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल है। उम्मीद है फिजिकल की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो ये है, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि भैया हमारे बारे में भी कुछ बता दिया करो। तो भाई देखो, कुल मिला के बात यह है, आज आपके जो एसएससी जीडी के मेडिकल है उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, कुल मिला के बात यह है, आपका जो एसएससी जीडी का मेडिकल होगा वो फिजिकल के साथ ही होगा। ऐसा हर बार हुआ है, इस बार भी यही चांस है और होगा। उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई। दिल्ली पुलिस की गारंटी मैं लेता नहीं, दिल्ली पुलिस का साथ होगा नहीं, लेकिन एसएससी जीडी की मैं गारंटी ले रहा हूँ। 99% चांस है, मतलब 90+ चांस है आपका मेडिकल फिजिकल एक साथ ही होगा। मेडिकल आपको पता है कि एसएससी जीडी का ठीक ठाक लेवल का मेडिकल होता है। अब कुल मिला के जो बात है वो बात ये है कि मेडिकल में इस बार बहुत चेंजेस हुए हैं। तो वही चेंजेस क्या हैं? तो देखो भाई, इस बार मेडिकल में जो चेंज हुआ है वो ये है कि आपको फिजिकल के टाइम पे ही अपना वेट का पूरा कंप्लीट, आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट आपका होना चाहिए। पिछली पहले हमेशा क्या होता था कि जो ओवरवेट है या अंडरवेट है उसे मेडिकल तक का टाइम दे देते थे कि कवर कर ले। फिजिकल और अब मेडिकल आपका लगभग एक साथ ही होगा, 5-4 दिन 2 दिन का आगे पीछे। मतलब आज आपका फिजिकल हुआ तो कल आपको मेडिकल के लिए डेट दे देंगे। वो जीडी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, कभी दिल्ली पुलिस वाले सोच रहे हो। तो भाई देखो, जब आपको डेट मिल जाएगी उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो उस मेडिकल में आपका जब मेडिकल हो रहा होगा तो आपका आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। वो आप एक गूगल का चार्ट देख सकते हो। मतलब कुल मिला के बात ये है, आधी किलो 1 किलो का तो फर्क वरक चल भी जाता है। लेकिन मान के चलो किसी की हाइट बैठ रही है 170 खींच खांच के और वेट ले रहा है 90 किलो, तो बात नहीं बनेगी, बाहर कर देंगे। और वो अब की बार ये होगा कि ऑन द स्पॉट वहीं आपका आपका वेट और हाइट आपके लेवल के मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग गूगल से डाउनलोड कर लेना, वो आपकी होनी चाहिए। और भाई मैं तो ये कहता हूँ, ये उम्र ऐसी होती है, इसमें वजन जितना कम रखा जाए उतना ही बढ़िया है, नहीं तो आगे चल के ट्रेनिंग में भी दिक्कत आएगी। तो इस बार जो बच्चे बाहर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इसी चीज़ में होंगे कि मतलब वेट उनका बढ़ रहा है। 5 किलोमीटर दौड़ इतनी बड़ी बात नहीं होती, ये तो बहुत आसान दौड़ है। दिल्ली पुलिस की दौड़ बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देख के बताऊँ आप लोगों को, तो भाई आपका फिजिकल आसान है इसलिए आपका वेट बढ़ जाता है। लेकिन आप लोगों को आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही बात को लेकर होनी चाहिए कि मुझे वेट ही नहीं बढ़ने देना। बीपी का पॉइंट और वेट का पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो बनेगा, वेट का हो गया क्लियर, बीपी का। बच्चों के अंदर ना बहुत डर होता है जब उनका फिजिकल मेडिकल हो रहा होता है। मेडिकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि फिजिकल को चलो ये है कि वो घर मारता आ रहा है, उसे पता है तू कर लेगा। मेडिकल में ही सबसे ज़्यादा उसे डर होता है, उसके धक 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 हो रही होती है, इंजन सा चल रहा होता है यहाँ। तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव रहना है, ठंडा पानी पीते रहना है, बीपी का पॉइंट मिलेगा वो क्लियर भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर ना होने वाला पॉइंट मैंने वेट का बता दिया, ओवरवेट अंडरवेट। अंडरवेट वाले ध्यान रखो, उनकी छाती भी पूरी नहीं उतरती। फिर अंडरवेट का सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, अपना भाई केले का जूस पियो 2 टाइम, सुबह शाम केले का जूस दबा के उसमें काजू वाजू डाल के घर ही बना के पी लिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो दूसरा पॉइंट इसमें बनता है, कैरी एंगल का पॉइंट बनता है, कलर विजन का पॉइंट बनता है। कैरिंग एंगल आपका होना नहीं चाहिए भाई, और नोक नी, फ्लैट फीट, ये 4-5 पॉइंट ऐसे बता दिए मैंने। ओवरवेट अंडरवेट, बीपी का पॉइंट ठीक हो जाता है पर मिलता सबको है। उसके बाद आपको बताया नोकनी का पॉइंट, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया है इसमें फ्लैट फीट। फ्लैट फीट बिल्कुल, हाथ में पसीना आ रहा है चल जाएगी बात, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा इशू है तो ठीक है। कलर विजन और कैरिंग एंगल ध्यान रखना। कलर विजन का आप कुछ नहीं कर सकते, कैरिंग एंगल का आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप है तो चल भी जाएगा, ज़्यादा ही दिक्कत है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप अगर कुछ ठीक कर सकते हो तो नौकनी वो भी थोड़ी बहुत ठीक कर सकते हो, नहीं तो ये ठीक नहीं होती। ये भी कुल मिला के बात ये है, नौकनी ठीक करने के लिए आपको एक ऐसे डंडा पकड़ लेना है और अपनी टांगे चौड़ी करके एड़ियाँ मिला के स्क्वाट्स लगाया करो, ऊपर नीचे बैठा करो, 50-50 के सेट कम से कम। स्टार्टिंग 20-22 के सेट से करना, तो बहुत जल्द आपकी नौकनी ठीक हो जाएगी। बाकी कुल मिला के आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदोगे कि नौकनी के लिए, कैरिंग एंगल के लिए, कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें हैं। कैरिंग एंगल मतलब अगर नौकनी जाती है तो हॉर्स राइडिंग से बता देते हैं, लेकिन हॉर्स राइडिंग से भी बहुत लंबा टाइम लगता है, लगभग 1-1.5 साल हॉर्स राइडिंग से लगते ही लगते हैं। तो भाई कुल मिला के आप लोगों का जो मैं पॉइंट आपको बताए हैं वो यही पॉइंट है, इन्हें बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेना।
डरना नहीं है। इस बार जो चेंजेस हुआ है वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके हुआ है, वो है आपका वेट का आपके फिजिकल के टाइम ही आपका वेट सही होना चाहिए, ना ओवरवेट ना अंडरवेट। और भाई ये मत सोचना तुम कि तुम्हारी डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं होती भाई। हमें अपनी खुद की ज़रूरत के लिए नौकरी चाहिए। तो छोटी मोटी बात पे भी इतना जल्दी वैसा कोई बाहर करता नहीं, पर आप जो सोचते हो ना हो जाएगा, डिले मत करो। दूसरा, अगर एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से, भाई एसएससी जीडी 3 बार दिया है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। रामपुर ही हुआ है तीनों बार, बहुत गंदा ट्रैक है रामपुर का, सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्वार्टरों में को भगा देते हैं, अक्सर जीडी में ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जी जान लगा के तैयारी करो। और रोड पे रनिंग होती है, ये सभी को पता है। रिजल्ट का आपको बता ही दिया, रिजल्ट आपका लगभग 20 अगस्त के बाद आएगा, पर आ जाएगा, चिंता ना करो। और कट ऑफ इस बार नौकरी ले लेना, ये जो मैं पॉइंट इसीलिए बता रहा हूँ भाई, अगली बार से 50% कोटा कर दिया, 20 लड़कियों का हो गया 70, 10% में हो गया एक सर्विसमैन, क्या बचा 20%, 20% में कद्दू नहीं होने का भाई, ये अभी मौका है, कर लेना। ठीक है, बाकी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिया करो, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट जीडी की जो भर्ती के लिए बैचेस स्टार्ट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट भाई, जय हिंद।